दोस्तों, एक ऐसा इंसान कैसे बने जिसको लोग पसंद करते हैं, जिसके साथ टाइम स्पेंड करना, जिसके साथ रहना, बात करना लोग पसंद करते हैं, ऐसा इंसान कैसे बना जाए। कुछ एक क्वालिटीज़ बताऊंगा आपको, दिमाग में रखना, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना, सोचना, अपने आप धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट आ जाएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात, सबसे ज़रूरी चीज़ है एम्पैथी। दूसरों की भावनाओं को समझना। किसी ने कुछ करा है, कुछ बोला है, तो अपने आप को उनकी जगह पे रख के सोचना कि क्या जो उन्होंने किया है सही है या गलत है। अक्सर हम लोगों से नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं उनकी छोटी छोटी बातों पे, लेकिन जब हम सोचते हैं कि अगर हम उसकी जगह होते तो हम भी ऐसा ही करते, तो हमें समझ में आता है कि शायद वो इंसान गलत नहीं था। हमारा गुस्सा शांत हो जाता है। और कई बार किसी के ऊपर कोई परेशानी आई होती है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी होती है, हम उनकी मदद कर पाते हैं, उनके साथ खड़े रह पाते हैं। दोस्तों, अगला ट्रेट है, आप किसी का भला कर रहे हो, किसी की मदद कर रहे हो, अपनी खुशी के लिए कर रहे हो, आपको सही लग रहा है, आप इतने कैपेबल हो इसलिए कर रहे हो। किसी का भला करके एक्सपेक्टेशंस मत रखो। आपके द्वारा की हुई भलाई कोई बिजनेस नहीं है, कोई धंधा नहीं है जिसके बदले में आपको रिटर्न मिले। आपने अच्छा किया, उसको दरिया में डाल के आगे बढ़ जाओ। अगर कोई पलट के आपसे अच्छा व्यवहार करता है, आपकी मदद करता है, तो वो एक बोनस है। आपको कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना, इससे कम दुख निकलेगा, लोगों से नाराज कम होगे और खुश रहोगे और लोग आपको पसंद करेंगे। दोस्तों, जो हमारे विचार होते हैं, जैसे हम दुनिया को देखते हैं, समझते हैं, सही गलत की डेफिनेशन होती है एक हद तक, वो हमारे ओपिनियंस होते हैं। जैसे किसी को किसी तरीके के कपड़े पसंद है, किसी को किसी और तरीके के कपड़े पसंद है, किसी का लाइफस्टाइल कैसा है, किसी का लाइफस्टाइल अलग है, किसी की चॉइस अलग है, किसी और की चॉइस अलग है। तो हमारी जो भी चॉइस है, जीवन जीने का तरीका है, वो हमारे ओपिनियंस हैं, हमारे सोचने का तरीका है, दुनिया को देखने का तरीका है। इसका मतलब ये नहीं कि वो ओपिनियन फैक्ट्स हैं, इस दुनिया के सत्य हैं, ऐसा नहीं है। हर इंसान के अलग ओपिनियंस हो सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम हर इंसान के ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करें। ये नहीं कि कोई हमारे खिलाफ बोल रहा है या जैसे हम दुनिया को देखते हैं वो वैसे नहीं देख पा रहा है, अलग दृष्टि से देख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने उसकी डिसरिस्पेक्ट करनी है, उससे लड़ाई करनी है। उसके ओपिनियंस की भी रिस्पेक्ट करनी है, उसके जीवन जीने के तरीके की भी रिस्पेक्ट करनी है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है जो एक इंसान को दूसरे इंसानों के लिए अच्छा बनाता है, आपको लोकप्रिय बनाता है। दोस्तों, अगला पॉइंट है, इससे लोगों को शुरुआत में तो आपसे बहुत परेशानी होगी, कोई आपको एरोगेंट बोल देगा, ब्लंट बोल देगा, लेकिन लंबे समय में लोगों से रिश्ते अच्छे रहेंगे, कॉम्प्लेक्सिटीज कम होंगी, लोग आपको पसंद करेंगे। और यह है ना कहना, मना करना। कोई भी चीज, कोई भी ऑप्शन, कोई भी बात जब आपकी समझ से बाहर है, आपकी बाउंड्रीज से बाहर है, आपकी बाउंड्रीज को क्रॉस करता है, आपकी लिमिट्स को क्रॉस करता है, आप वो काम नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते या नहीं कर पाओगे, सीधे सीधे मना कर दो। अपना रीजन देके रिस्पेक्टफुली मना कर दो। दूसरे इंसान को बुरा लगेगा, लेकिन आप मजबूरी में हाँ कर दोगे, उसके बाद काम नहीं कर पाओगे, कमिटमेंट करके काम नहीं कर पाओगे, अच्छे से नहीं करोगे, गलतियां करोगे, खुद भी दुखी रहोगे, फिर दूसरे से चिढ़ जाओगे। इस तरीके से बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ जाएंगी और लंबे समय में आप लोगों का रिश्ता खराब हो जाएगा। तो शुरू में ही जो चीज़ आपकी कैपेसिटी से बाहर है, आपको नहीं करनी, साफ शब्दों में रिस्पेक्टफुली ना बोल दो। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा गुण है लोगों को अप्रिशिएट करना, लोगों की तारीफ करना। कोई आपके साथ काम कर रहा है, आपके लिए काम कर रहा है, उसने कोई भी अच्छा काम किया या अच्छे से अपना काम कर रहा है, मेहनत से कर रहा है, कोई आपका सहयोगी है, आपका भाई बहन है, आपके पेरेंट्स हैं, स्पाउस हैं, कोई भी इंसान जो आपके साथ जी रहा है, वो कोई भी अच्छा काम करते हैं, अपना काम अच्छे से करते हैं या रूटीन में भी अपना काम कर रहे हैं, तो उनको अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। इससे उनका मनोबल बढ़ता है, मोटिवेशन बढ़ता है और आपके प्रति उनकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, प्यार बढ़ जाता है और आपसे उनको पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। अप्रिशिएट करने में आपका कोई भी खर्चा नहीं हो रहा। बस ये प्रॉब्लम है कि हम लोगों को अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। सोचते भी होंगे, लगता भी है कि काम सही कर रहा है, अप्रिशिएट नहीं कर पाते।
तो आगे बढ़ के लोगों को अप्रिशिएट करना, उनकी तारीफ करना सीखो। लोग आपको निश्चिंत ही पसंद करेंगे। दोस्तों, हर इंसान को एक ऐसा इंसान चाहिए जो उनकी बात सुने, बिना जज करे, बिना क्रिटिसाइज करे, बिना इंटरप्ट करे, सिर्फ उनकी बात शांति से सुन ले। कई बार सिर्फ हमें अपने मन की बातें कहनी होती हैं, हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो अगर आप शांति से लोगों की बातें सुनोगे, समझोगे, सांत्वना दोगे, सपोर्ट दोगे, ये एक बहुत बड़ा गुण है। लोग आपके पास आना चाहेंगे, आपसे रिश्ता रखना चाहेंगे, आपसे दोस्ती रखना चाहेंगे। दोस्तों, हर इंसान की एक बाउंड्री होती है, चाहे वो सेल्फ रिस्पेक्ट की हो, चाहे वो कोई काम करने की हो, चाहे वो उनकी प्रिवेसी हो, पर्सनल लाइफ हो। उस बाउंड्री को आपने क्रॉस नहीं करना है। किसी भी इंसान के साथ थोड़ा सा वक्त बिताओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस इंसान को ये चीज़ें पसंद नहीं है। वो काम मत करो, पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस मत करो जहाँ वो इंसान पसंद नहीं कर रहा है, और बाकी उनके साथ मस्ती करो, अच्छे से बातें करो, अच्छे से रहो। जैसे कई लोगों को बीमारी होती है किसी की सैलरी पूछने की, किसी की एज पूछने की, वज़न पूछने की, तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, तुम्हारी क्या परेशानी है, क्या मिजरी है जानने की। तो ऐसे लोगों को ज़्यादा लोग पसंद नहीं कर पाते। अच्छे से अच्छा रिश्ता भी धीरे धीरे टूट जाता है या कमज़ोर हो जाता है। तो लोगों की पर्सनल बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, क्रिटिसिज्म करना बहुत ज़रूरी होता है। कोई आपका अपना है, आपको लग रहा है वो कोई गलती कर रहा है, सुधारने की ज़रूरत है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पब्लिकली उनको क्रिटिसाइज करोगे, उनकी बेइज्जती करोगे, तू गलत है, तुम गलत कर रहे हो, ऐसा बोलोगे। उससे उनकी ईगो और सेल्फ एस्टीम दोनों हर्ट होती हैं और आपके प्रति रिस्पेक्ट कम हो जाती है। आपको लग रहा है कोई इंसान गलत है, उसको प्राइवेट में ले जाके, अकेले में ले जाके बता दो कि आप ये चीज़ शायद गलत कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है। ये नहीं कहना कि तुम गलत हो, ये कह दो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद तुम यहां गलती कर रहे हो, एक बार देख लेना। ये कह के आगे बढ़ जाओ। दूसरे इंसान को अच्छा भी लगेगा कि इसका ध्यान मेरे ऊपर है, ये चाहता है मैं सुधर जाऊं, और उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी हर्ट नहीं होगी। और दोस्तों, सबसे एंड में एक पॉइंट बोलूंगा, लोगों को ऑब्जर्व करो, इंसान के बिहेवियर को, उनकी सोच को, वो क्या चाहते हैं, क्या पसंद है, क्या नापसंद है, उनकी विचारधारा कैसी है। जब भी किसी नए इंसान से मिलो या जिसको जानते हो उससे भी मिलो, उनको ऑब्जर्व करो, समझो, उसके बाद उनसे उनके जैसा बन के बात करो। ये थोड़ी सी एक नेगेटिव चीज़ भी हो सकती है कि आप नेचुरल नहीं बन रहे हो, लेकिन थोड़ा सा अगर आप दूसरे इंसान की तरह बन के उनसे बात करोगे, जैसे कोई बुजुर्ग इंसान है, उनकी सोच का लेवल अलग होगा, कोई बच्चा है उसकी सोच का लेवल अलग होगा, चॉइस अलग होगी, शौक अलग होंगे। तो जब भी किसी इंसान से बात करते हो, थोड़ा सा उनके जैसा बन के उनको समझ के बात करोगे, वो बहुत पसंद करेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपके संबंध मधुर बनेंगे। बस इतना ही कहना। थैंक यू दोस्तों।